हेलो। हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन देखा गया था। हम लोग फिर और आगे उसी पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे ये है आपका प्रूव दैट। ठीक है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट e के पावर 2x e के पावर 2x प्लस e के पावर x प्लस प्लस 2 के पावर tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस x माइनस पाई इक्वल टू 0। ठीक है, हैज सम वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x, और x किसके बीच का है? ठीक है, 0 से 1 के बीच का। किसके? 0 से 1 के बीच का। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये इसका मतलब क्या है आप समझ लें। ठीक है, इसका क्या मतलब है जो लिखा गया है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको क्या प्रूव करना है कि ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड करे। ठीक है, x के कुछ वैल्यू पे जो इसके बीच का हो, यही बोला जा रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड करे। ठीक है, x के कुछ वैल्यू पे ये इक्वेशन आपका क्या हो? सेटिस्फाइड करे। ठीक है, अच्छा, ये सम वैल्यू। ठीक है, इससे हम थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं कि ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से उसके बारे में सोच सकते हैं कि हो सकता है ये उसी का क्वेश्चन हो। ठीक है, अच्छा, अगर ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका एफ होगा। ठीक है, आप इसको एफ मान लें। क्या मान लें? एफ, इसको e के पावर 2x प्लस e के पावर x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस x माइनस पाई, इसको आप क्या मान लें? एफ। ठीक है, अब ये एफ आपका क्या होना चाहिए? अगर हम क्या लगाना चाहते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, तो इस इंटरवल में 0 से 1 के इंटरवल में ये क्या होना चाहिए? ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल ही है और ये भी आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल ही है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू, इसको हम कोई gx अगर मान लेते हैं। ठीक है, gx, तो ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस पाई। ये एक लीनियर, ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये x एलिमेंट ऑफ r के लिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो सभी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इतनी चीज़ें, ये आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे, ये भी आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये प्लस में है, तो एफ आपका क्या होगा? कंटिन्यूस। दो या दो से अधिक कंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपको बताया जा चुका है। ये भी एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कंटिन्यूस है। फंक्शन, जो फंक्शन है आपका एफ, आप इसको लिख सकते हैं इज कॉन्टिन्यूस इन एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 1 में ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो हम अगर बनाएं, ये आपके एक्स एक्सिस है, ये कहीं 0 है ओरिजिन पे और ये कहीं 1 है। ठीक है, तो इसके बीच में, इसके यहाँ से यहाँ के बीच में फंक्शन जहाँ भी होगा वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा, f0 पे हम वैल्यू देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या? f0 पे हम वैल्यू देख लेते हैं। इस 0 पे फंक्शन का वैल्यू हम देख लेते हैं कि कहाँ है। ठीक है, तो f0 हम निकालते हैं। x इक्वल टू 0 हमने पुट किया, तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, e के पावर ये 0 हुआ, e के पावर 0 हुआ। अच्छा, tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0, तो 2 के पावर 0, ये भी आपका 1 हुआ। ठीक है, अच्छा, ये आपका क्या है? प्लस 0 माइनस पाई,
ठीक है। तो ये आपका 3 माइनस पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 माइनस पाई। अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हुआ है निगेटिव में है, ठीक है। 0 पे वैल्यू फंक्शन का कहीं निगेटिव में है, मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। यहाँ f0 यहाँ है f0 या ये आपका क्या है पाई 3 माइनस पाई यहाँ कहीं है, या y इक्वल टू आपका वैल्यू यही है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम f1 निकालें, क्या f1 तो a स्क्वायर प्लस ए प्लस, अच्छा tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है, ठीक है। तो 2 के पावर ये आपका क्या है पाई/4, अच्छा प्लस 1 माइनस पाई, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये चीज़ आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ए का वैल्यू, ए का लगभग का वैल्यू क्या होता है, लगभग का वैल्यू 1.71 कुछ ऐसे होता है, ठीक है 1.71, ठीक है। तो ये 1.71 से अधिक ही होगा, ठीक है। तो 1.71 प्लस 1.71 प्लस 1 तो ये 3.71 हुआ। अच्छा ये 3.71 हुआ, ये तीनों मिलके, ठीक है। प्लस ये तो आपका बचा ही है, क्या बचा है 2 के पावर, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, 2 के पावर पाई/4 प्लस 3.71 कम से कम होगा, ठीक है। अच्छा इसका जो पाई का वैल्यू है 3.14, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, ये क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, यानी ये पूरा वैल्यू आपका क्या आया पॉजिटिव, ये कोई वैल्यू आ रहा है जो पॉजिटिव है, ठीक है। 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है ये आपका क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यानी अगर ये आपका f1 है तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन को क्या होना है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ से फंक्शन का एक वैल्यू यहाँ है और फंक्शन का एक वैल्यू यहाँ है, ये फंक्शन का एक वैल्यू यहाँ है, ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ है। फंक्शन को क्या होना है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस होना होगा तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को हर हाल पे इसको क्रॉस करना ही होगा, ठीक है। ये ऐसे एक बार क्रॉस करे या ऐसे कई बार क्रॉस करे, ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे है एक बार क्रॉस किया, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे क्रॉस करके ऐसे चला जाए, ठीक है। तो कम से कम x का 1 2 3 वैल्यू आया, जिस पे आपका fx क्या होगा, fx आपका 0 होगा। ये y इक्वल टू 0 लाइन है ना, ये क्या है यही y इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है। x एक्सिस क्या होता है, आप ऐसे लिखें x एक्सिस आपका क्या होता है y इक्वल टू 0 लाइन, और इसी को आप fx बोलते हैं, ठीक है। तो x के कम से कम एक वैल्यू तो मिल ही जाएगा, ठीक है, जिस पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अच्छा वो वैल्यू इसके बीच का है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू ये जो 0 है, ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए, तो कोई ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। f0 क्या है निगेटिव वैल्यू, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव से आपको पॉजिटिव जाना है लगातार, ठीक है, लगातार आप जब जाएंगे, ठीक है, तो ये 0 आपको मिल जाएगा ना। कहीं आप नंबर लाइन पे कहीं आप निगेटिव में खड़े हैं, ठीक है, और नेगेटिव से आपको पॉजिटिव में जाना है तो 0 तो बीच में कहीं होगा ना, और लगातार जाना है। यहाँ y का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा, इसके बीच में ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिस पे कोई ना कोई x हो, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही यही होता है, ठीक है, कि यहाँ से y का कोई भी वैल्यू आप उठाएंगे, ठीक है, इसके और इसके बीच में, उसके लिए x का कोई वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है, तभी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस शायद आप समझ गए। यहाँ से f1 से f0 के बीच में अगर कोई भी y हो, y इक्वल टू c, तो इसके लिए x का वैल्यू इसके बीच में मिलना चाहिए, तभी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये 0 इसके बीच में ही है, एक बात, ठीक है। तो ये 0 आपका क्या है, यहाँ देखें, यहाँ 3 इंटरमीडिएट वैल्यू हैं, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। आप ऐसे बना लें, कम से कम ये एक बार एक्सिस को तो कट करके ही जाएगा ना, ठीक है। कम से कम इसको अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो एक्सिस को कम से कम एक बार x इक्वल टू मान लेते हैं, ये c पे अगर इसने कट किया, ठीक है, तो इसमें जैसे fx जैसे x इक्वल टू c रखेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, यानी एट
x इक्वल टू सी पे ये फंक्शन का वैल्यू या y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो x इसके बीच का हुआ जिस पे ये आपका रूट है ना, ठीक है, यही तो रूट है। ठीक है, या आप बोले कि ये फंक्शन, ठीक है, ये शायद हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। आप कैसे लिखें, आप ऐसे लिखें। ठीक है, कैसे लिखें, बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, आपने क्या लिखा कि f0 और f1 ये क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, यानी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x इन किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा, जिस पर फॉर विच लिखें या सच दैट लिखें। ठीक है, जिस पर सच दैट क्या, fx इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, fx इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, x का ये एक वैल्यू देख रहा है ना, ये दिख रहा है x इक्वल टू सी पे ये आपका क्या हो रहा है, 0। ठीक है, तो यहाँ अगर c लिखते हैं कि इसके बीच में कोई c है जिस पे fc 0 हो रहा है, या आप इसके लिए अगर यहाँ x लिखते हैं तो है fx इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दें। अच्छा, ये फंक्शन अब आपका 0 हुआ, फंक्शन आपका ये है। ठीक है, यहाँ से आप लिख दें इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ आप 0 रख दें। ठीक है, यहाँ 0 पुट कर दें, या ऐसे लिख लें e के पावर 2x प्लस e के पावर x प्लस 2 के पावर tan इनवर्स x प्लस x माइनस पाई इक्वल टू 0। हेंस प्रूव ये प्रूव हो चुका है ना। ठीक है, ये हो चुका है। ये आपको बस इतना ध्यान देना होता है। ठीक है, क्या ध्यान देना होता है, एक तो ये वैल्यू आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या, f0 और f1 ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, और ये जो भी वैल्यू आप निकालें, ठीक है, ये इसके बीच का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का वैल्यू है ये ना। ठीक है, ये जहाँ कट करेगा, मान लेते हैं x इक्वल टू सी पे अगर ये कट कर रहा है, ठीक है, तो fc यहाँ क्या होगा, fc यहाँ 0 होगा, जिसको आप y इक्वल टू 0, या आप अगर x में बोलना चाहते हैं कि x का इसके और इसके बीच का कोई वैल्यू है जिस पे fx आपका 0 हो रहा है। ठीक है, तो fc इक्वल टू यहाँ 0 मिलेगा, या y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है ना, तो यहाँ y इक्वल टू 0 लाइन होगा। ठीक है, x एक्सिस y इक्वल टू 0 लाइन होता है। ठीक है, ये हो चुका है, आपको कुछ ऐसे समझना होगा इसको। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लेट fx है आपका x³ माइनस sin πx प्लस 3। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ x जो इसके बीच का है, किसके, -2 से 2 के बीच का है, -2 से 2 के बीच का है। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ x फंक्शन टेक्स फंक्शन क्या देता है, ऑप्शन में अब ये लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7/3। ठीक है, अगला क्या लिखा है, 11/2। अगला क्या लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन है, 13/2। अगला क्या लिखा हुआ है, 17/3। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अच्छा, इसको हम समझा देते हैं। ठीक है,
ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है कि इसके बीच का x का कोई इसके बीच का वैल्यू है जिसका आउटपुट, ये फंक्शन टेक्स, ये आउटपुट की बात कर रहा है, x इसके बीच का कुछ वैल्यू है -2 से 2 के बीच के कुछ x का वैल्यू होगा जिस पे फंक्शन का वैल्यू इसमें से कोई होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इतने से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि यहाँ हम क्या लगाएं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएं, ठीक है। अच्छा, अगर लगाते हैं तो फंक्शन तो आपका दे रखा है, ठीक है, फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो अगर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाना है, ठीक है, तो -2 से ये जो फंक्शन है x एलिमेंट ऑफ -2 से 2 के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और ये भी चीज़, ये साइन x, ये साइन का ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। +3 इसमें इसके साथ कर लें या +3 इसके साथ कर लें तब भी ये कॉन्टिन्यूस, या अगर इसको अकेले रखते हैं तो तब भी ये आपका कॉन्टिन्यूस है। जैसे y = 3 लाइन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसके साथ x³ + 3, ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। x³ का ग्राफ तो आप जानते हैं ना, x³ का ग्राफ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये तो x के सभी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यहाँ अनडिफाइंड नहीं होगा ना, कुछ भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, आप दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, और दो फंक्शन इंडिविजुअली क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो उसका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। आप इतने को बोल सकते हैं ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस x एलिमेंट ऑफ r पे, और ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है x एलिमेंट ऑफ r पे। तो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, या डिफरेंस उसका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस x एलिमेंट ऑफ r, तो आप इतने में तो बोल ही सकते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। जब ये फंक्शन आपका r पे कॉन्टिन्यूस है तो इसके बीच में कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो अब ये आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, f इज कॉन्टिन्यूस इन x एलिमेंट ऑफ -2 से 2, इसके बीच में फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, हम x एक्सिस बना लेते हैं, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ कहीं -2 है तो यहाँ कहीं 2 है, इसके बीच में, इस डोमेन के बीच में फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक। तो f2 पे वैल्यू हम देख लेते हैं कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है, y का वैल्यू f2 पे क्या है, ठीक है। तो f-2 इस पे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये -2 के पावर ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो -8/4 हो जाएगा, तो ये आपका -2 हो जाएगा। अच्छा, ये साइन पाई लिखा हुआ है तो साइन -2π ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो -0। अच्छा, प्लस ये आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ आपका क्या आया, पॉजिटिव आया, +1 आया, क्या आया, 1 आया, ये चीज़ आपका पॉजिटिव। -2 पे x = -2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है या y, ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ कहीं पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। ये y = 1 या इसी को f-2 आपने बोला है, ठीक है, ये लिखें। इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। एक बार f2 पे देख लेते हैं, f2 पे, ठीक है। तो ये 8/4 हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, साइन 2π हो जाएगा, ये आपका साइन 2π हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। 8/4, हाँ ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये 5 हुआ, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपका क्या है, 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ देखें f-2 नॉट इक्वल टू है ना f2, ये है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये इस पे f2 1 हो रहा है, ठीक है, और इस पे 5 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ठीक है।
ये आपका 5 आपका y इक्वल टू 5, या इसी को आप बोलें कि ये आपका F2 है, ठीक है, F2, और ये चीज़ क्या है, y इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में आपका ग्राफ क्या है, इसके बीच में आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे जा सकता है, ठीक है, या आप ऐसे, ये देखें, आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो y इक्वल टू सी, इसके बीच में 1 से 5 के बीच में बहुत सारे वैल्यू है ना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 1 यहाँ है और 5 यहाँ है, ठीक है। यहाँ से लगातार आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से लगातार आपको यहाँ तक जाना है, तो इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं जो इंटरमीडिएट वैल्यू आएंगे, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं जिसके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ से आएगा, ठीक है। जैसे हम y इक्वल टू सी अगर मान लें, ठीक है, तो इस c के लिए यहाँ कोई x का वैल्यू होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं ये x0 है, ठीक है। तो ये अब x0 पे क्या हुआ, f(x0) पे ये वैल्यू आपका c, ये c किसके बीच का होना चाहिए, c किसके बीच का होना चाहिए, c एलिमेंट ऑफ 1 से 5 के बीच का, इसके बीच का होना चाहिए। ये जो c है 1 से 5 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें से इसका आउटपुट, ये आउटपुट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आउटपुट तो लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है एट किस इनपुट पे, x इक्वल टू x0 पे, ठीक है, x0 पे ये आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से 5 के बीच का ये इसमें से कौन सा आउटपुट है, आप देख लें, 1 से 5 के बीच का इसमें से कौन सा आउटपुट है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 7/3 लिखा हुआ है। 7/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 7/3 का मतलब ये आपका 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट हम मान लेते हैं, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा, ये 11/2 का मतलब, ये 11/2 का मतलब, 11/2 का मतलब ये आपका 5 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 5.5, ठीक है। अच्छा, तो C इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, इसमें से कौन सा वैल्यू, C का वैल्यू देखें, C क्या होना चाहिए, C इसके बीच का 1 से 5 के बीच का होना चाहिए, C किसके बीच का, 1 से 5 के बीच का होना चाहिए ना, ठीक है, C इसके बीच का, ठीक है। तो यही एक वैल्यू है जो 1 से 5 के बीच का है, ठीक है। तो ये C क्या हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है। ये 11/2 ये 5 से इसके बाहर की चीज़ है ना, इसके बाहर की चीज़ है ना, 1 से 5 के बीच के बाहर की चीज़ है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, f-2 लिखा हुआ है, ठीक है, f-2 से f2, ठीक है। आपने जब थ्योरी देखा था इसका, ठीक है, तो C एलिमेंट ऑफ क्या देखा था, F ये ऐसे देखा था, ठीक है। तो f-2 से 2 के बीच का होना चाहिए ना, f2 के बीच का होना चाहिए, ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो C इसके बीच का 1 से 5 के बीच का होना चाहिए, जिसके लिए x का वैल्यू इसके बीच का मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको क्या देख लेना है, आपको क्या देख लेना है कि C का वैल्यू ये हो सकता है, तो C ये हो सकता है, ठीक है। C का वैल्यू 11/2 ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू 5 से अधिक है, ठीक है। ये वैल्यू आपका 5 से अधिक है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ये 5 से बड़ा है ना, ठीक है। इसके बाहर की चीज़ है ना, इस रेंज के बाहर की चीज़ ये है 11/2, C ये नहीं हो सकता। अच्छा, C और क्या, ये 13/2 नहीं हो सकता, C आपका क्या 13/2 नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 5 है। C आपका क्या नहीं हो सकता, C आपका क्या नहीं 17/3 भी नहीं हो सकता, ये इसके बाहर की चीज़ है ना। इसके जो आउटपुट आना चाहिए 1 से 5 के बीच का आना चाहिए, तो 1 से 5 के बीच का एक ही आउटपुट है ना, तो ये आपका आंसर है,
ठीक है, शायद इस बात को आप समझ गए। ठीक है, इसी को इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, यहाँ से लेके इस डोमेन में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, 2 पे वैल्यू ये मिला और इस -2 पे वैल्यू ये मिला और इस पे वैल्यू ये मिला। ठीक है, ये मिला, तो इसके 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी वैल्यू आ रहे हैं y के, जितने भी वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 5 के बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप उठाएंगे उसके लिए x का वैल्यू कम से कम एक वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तभी ये कॉन्टिन्यूस होगा ना। जैसे मान लेते हैं y = c, जो इसके बीच का है, जो 1 से 5 के बीच का है, मान लेते हैं 1 से 5 के बीच का ये कोई c है। ठीक है, जिस पे वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ ना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये c इसके बीच का होना चाहिए, उसके लिए x का वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही तो बोला जा रहा है। ठीक है, ये अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो इसके बीच के जितने भी वैल्यू होंगे, 1 से 5 के बीच के जितने भी वैल्यू होंगे y के, ठीक है, या इसके जितने भी आउटपुट इसके बीच के होंगे, सभी के लिए कम से कम एक x मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे y = c के लिए कोई x इसके बीच का होना चाहिए, x का वैल्यू। ठीक है, जिस पे y ये वैल्यू फंक्शन अपना आउटपुट c दे। ठीक है, शायद आप समझ गए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इसको क्या बोला जाए। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसके बीच का आंसर होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए यहाँ से इसके बीच का x मिल जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट आपका ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, जैसे 2, इसका आउटपुट 2 भी हो सकता है, इसका आउटपुट 3 भी हो सकता है, 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है। ठीक है, 5 से जस्ट कम हो सकता है, 1 से जस्ट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उन सब के लिए x का वैल्यू इसके बीच में मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे आप ऐसे सोच लें, अगर आपको 1 से 5 तक लगातार जाना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, ये y के वैल्यू के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये y के लिए या आउटपुट के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लगातार आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई ना हो जैसे यहाँ अगर फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अगर फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से 1 से लेके 5 तक का लगातार आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लगातार यहाँ तक जाते हैं, लगातार आप यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच के बहुत सारे वैल्यू हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वैल्यू है, तो इसके लिए कम से कम एक x का वैल्यू मिलना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, शायद यही हम समझा रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, ये हो चुका है, तो उसके बीच का वैल्यू ये है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, और कई तरह से पूछा जा सकता है। आपसे प्रूव करने के लिए तो नहीं दिया जाता है ना, लेकिन अभी हम बताएंगे कि वहाँ से जो प्रूफ कराया जा रहा है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी आप सीख लें, फिर हम आपको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेट FR2R इज कॉन्टिन्यूस। क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, दैट देयर एग्जिस्ट हाँ देखिए ये that there exist a number x
number such that x के पावर 20 ठीक है प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 20 ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है हम इसको समझा देते हैं। ये फंक्शन जो फंक्शन है ठीक है वो आपका R2R कॉन्टिन्यूअस है, हर एक डोमेन के लिए क्या है कॉन्टिन्यूअस है ठीक है। तो क्या प्रूव करना है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है x का कोई वैल्यू होगा ठीक है। हाँ ये क्या लिखा हो, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर x, यहाँ से लिख सकते हैं नंबर x ठीक है, सच दैट x का कोई वैल्यू होगा जिस पे ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। आपको यही प्रूव करना है ठीक है, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड कर जाए ठीक है। तो अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन मान लेते हैं। इसको आप ऐसे x के पावर 20 प्लस 1/1 प्लस ये आपका क्या लिखा cos स्क्वायर x माइनस 20 इसको हम क्या मान लें fx मान लें। क्या मान लें fx। अच्छा अब ये fx आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ये दिया गया है क्या है कॉन्टिन्यूअस है, क्या है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है ठीक है। अच्छा तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम फंक्शन का कुछ वैल्यू टेस्ट करें। क्या टेस्ट करें, फंक्शन का कुछ वैल्यू टेस्ट करते हैं ठीक है। क्या करते हैं, फंक्शन का कुछ वैल्यू मान लेते हैं x इक्वल टू, अगर हम 0 पे टेस्ट करें ठीक है, x इक्वल टू 0 तो 0 के पावर ये इतना सारा हो जाएगा ठीक है। तो और ये आपका 1/2 हो जाएगा ठीक है। तो इसको हम x इक्वल टू 1 पे टेस्ट करते हैं। किस पे, x इक्वल टू 1 पे इसको टेस्ट करते हैं ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 पे टेस्ट करते हैं तो f1 ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 के पावर 20 ये आपका 1 हो गया प्लस ये आपका क्या कोई पॉजिटिव नंबर देगा ठीक है। ये cos ये इसका आउटपुट क्या होगा अधिकतम, इसका जो आउटपुट हो सकता है x कुछ भी हो 0 से 1 के बीच में ही होगा ठीक है। तो इसका हम अधिकतम वैल्यू अगर ले लें तभी ये 1 होगा, बहुत अधिक होगा तो ठीक है। अगर हम 1 + 1 ही cos का वैल्यू ले लें ठीक है, ये cos 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ठीक है। तो माइनस ये आपका 20 ये आपका क्या है नेगेटिव वैल्यू है ठीक है। ये 1 से कम है ठीक है, 1/2 है ठीक है। और 20 में से 1 घट रहा है, थोड़ा सा और घट रहा है ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका लगभग का वैल्यू 2019 लिख सकते हैं माइनस के साथ ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आया ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को ढूंढ लेते हैं ठीक है, ये एक नेगेटिव वैल्यू। अच्छा x इक्वल टू अगर इसमें हम 2 रखें, इसमें x इक्वल टू 2 रखें तो f2 आपका क्या आएगा ठीक है, f2 ठीक है। तो 2 के पावर 20 प्लस ये आपका ये है 1 प्लस ठीक है। इसका वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है माइनस ये आपका 20 ये लिखा हुआ है ठीक है। अच्छा अब इसको और इसको देखें, इसको और इसको ठीक है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू है ठीक है। इससे क्या है 2 के पावर 20 ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा किससे 20 से ठीक है। यानी ये और ये आपका एक नेगेटिव चीज़ है और ये आपका पॉजिटिव, ये तो आपका पॉजिटिव ही है ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये बड़ा है इस वाले से, ये बड़ा है। यानी आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आने लगा पॉजिटिव आने लगा, क्या आने लगा पॉजिटिव आने लगा। इतने से आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ आपका क्या है पॉजिटिव आने लगा ठीक है। ये आपको दिखा ये चीज़, ये 2 के पावर 20 लिखा हुआ है ना, तो ये 20 से इससे तो कहीं ज़्यादा होगा, इस 20 से तो कहीं ज़्यादा होगा ना ठीक है। ये 2 के पावर 20 लिखा हुआ है ठीक है, शायद आप समझ गए ठीक है। तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव दिखा ठीक है, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ठीक है। तो ये एक वैल्यू क्या है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है
ठीक है, जो कोई वैल्यू है हम मान लेते हैं ये आपका क्या है 2 के पावर 20 प्लस कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ जो लिखा हुआ था, ठीक है, और माइनस ये आपका जो 20 लिखा हुआ है, आप बस ऐसे दिखा दें, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये एक नेगेटिव है, ये आपका क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, F2 पे आपका पॉजिटिव आ गया, F1 पे आपका क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो देखें क्या हो रहा है यहाँ, अगर हम 1 से 2 के बीच में देखें, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, 1 पे हम देखते हैं और किस पे 1 से 2 के बीच में हम देखते हैं, ठीक है। तो जो आपने फंक्शन माना था, फंक्शन आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है इन x एलिमेंट ऑफ 1 से 2 के बीच में आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ऑल x पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके बीच में आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। F1 पे वैल्यू आपका कहीं निगेटिव में वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है। F2 पे वैल्यू आपका क्या है, ये आपका F1 है, यहाँ कहीं निगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, F2 पे वैल्यू मान लेते हैं यहाँ कहीं पॉजिटिव में आ रहा है, ये आपका क्या है F2, ये वैल्यू y इक्वल टू F2, ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, ये y इक्वल टू F1, ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। फंक्शन को क्या होना है कॉन्टिन्यूअस होना है, ठीक है। फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो ये इसको एक्स एक्सिस क्रॉस करना ही करना होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस क्रॉस करेगी जहाँ, ठीक है, वहाँ x के उस वैल्यू पर मान लेते हैं c है ये, ठीक है। x के उस वैल्यू पे ये फंक्शन आपका क्या होगा 0 होगा, या y इक्वल टू 0 लाइन ये है, ठीक है। ये एट ये 0 कब होगा एट x इक्वल टू c पे, तो कम से कम 0 होगा, ठीक है। अगर एक ही जगह ये कट करके गया होगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ये कई जगह से ऐसे ऐसे जाए और ऐसे ऐसे घूम घाम के ऐसे निकल जाए, ठीक है। ऐसे तो x के इतने सारे वैल्यू हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका C1 है, तो ये आपका C2 है, ये आपका C3, ये आपका C4 है, तो ये आपका C5 है। इतने वैल्यू पे ये आपका क्या हो रहा है C1 C2 C3 C4 C5 के पे आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है, क्या हो रहा है इन सब पे ये आपका फंक्शन आपका क्या हो रहा है 0। तो यहाँ आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ नंबर सच दैट, ठीक है, किसी नंबर पे ये फंक्शन आपका 0 हो, ठीक है, या ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे इसको भी सोच सकते हैं, F1 ये आपका क्या है पॉजिटिव है, F2 ये F1 निगेटिव है, F2 आपका पॉजिटिव है। कहीं आप नंबर लाइन पे आ जाए, ठीक है, F1 ये आपका निगेटिव में है और कहीं F2 ये आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। तो 0 तो बीच में होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लगातार जाना है, ठीक है, ये वैल्यू लगातार आनी है, ठीक है। तो 0 तो बीच में पड़ा होगा, जिसके लिए x का एक वैल्यू हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी बनाएं, जैसे आपका मन हो, एक बार कट करके बनाएं या जैसे भी बनाएं, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप कैसे लिख लें, कैसे लिख लें, ठीक है, देख लें आप कैसे लिख लें। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, या फार लिख सकते हैं, क्या फार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इससे आपने क्या लिखा F1 और F2 पे ये आपका क्या है लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये इनक्वलिटी आपकी सही है। तो आप लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट at least one number in x अगर मानते हैं, ठीक है, तो ये एक नंबर x ऐसा x का ये x का वैल्यू एक ऐसा है जो 1 से 2 के बीच में ये आपके फंक्शन को क्या कर रहा है 0 कर रहा है, x को 0 कर देगा। इसके बीच का x का कोई वैल्यू होगा, ठीक है,
जिसपे ये एफ एक्स आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। या अगर आप एक ही वैल्यू लिखना चाहते हैं तो एक ही वैल्यू लिख लें। यहाँ जब x लिखे तो यहाँ x लिखें। अगर इस c को यहाँ लिखते हैं तो अगर c ये बोलते हैं कि c इसके बीच का कोई है जिस पे, तो अब आप बोलें कि एफ सी आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन तो x अगर आप लिखना चाहें तो x लिखें, ठीक है। एफ एक्स आपका ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सच दैट यहाँ आप सच दैट लिखें, ठीक है। या यहाँ और क्या आप लिख सकते हैं, फॉर विच लिख सकते हैं या सच दैट लिखें, ये आपका 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एफ एक्स आपने जो माना था उसी को आप यहाँ 0 कर दें, ठीक है। एफ एक्स आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एफ एक्स आपका क्या था, यही था 2x के पावर 20 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 20, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 है, तो इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इसको आप इधर ले आए, ठीक, शायद आप समझ गए। इस 20 को आप इधर ले आए ना, 0 के इधर, ठीक है। या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपका 0 हो गया, तो इस चीज़ को आप इधर ले जाएं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। शायद ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स है आपका। एफ एक्स क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स टेक्स द वैल्यू टेक्स द वैल्यू, ठीक है, टेक द वैल्यू a प्लस बी बाई 2। अच्छा, आपको प्रूव करने के लिए तो बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो इसका जो आउटपुट, अभी हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझा देते हैं। वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ x, और x किसके बीच का है, a टू b के बीच में, इसके बीच का है, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है, हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो एफ एक्स है, इसका आउटपुट क्या हो जाए, क्या दे। ये जो आप प्रूव करें कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका आउटपुट ये आता है, क्या आता है, ये क्या लिखा हुआ, टेक द वैल्यू ये, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, इसके बीच के कुछ वैल्यू पे ये आपका जो इसका आउटपुट आए, ये आए, ठीक है। आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके ऑप्शन में लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ प्रूव दैट नहीं होगा, ठीक है, तो लेट एफ एक्स लिखा होगा, लेट एफ एक्स फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स टेक द फंक्शन, ठीक है, टेक द फंक्शन। अब ये चीज़ आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में होगा। जैसे एक ऑप्शन ऐसे होगा, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में होगा। एक तो यहाँ प्रूव दैट नहीं लिखा होगा, ठीक है, लेट एफ एक्स लिखा होगा, ठीक है, लेट एफ एक्स फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स टेक्स द वैल्यू, ठीक है। क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और कई ऑप्शन, ये आपके 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक करेक्ट होगा, बाकी 4 नहीं सही होगा, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ठीक है। ये आपसे प्रूव कराने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे आप अभी सीख लें, ठीक है, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या प्रूव करना है कि ये एफ एक्स का आउटपुट ये आता है जब x का x के कुछ वैल्यू जो इसके बीच के हों उस पे, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम सोच सकते हैं कि यहाँ से
ये सम वैल्यू ऑफ एक्स, इसको आप देखें या एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देखें तो आप ये सोचें कि यहाँ कोई थ्योरम लग रहा है, ठीक है, लग सकता है, ठीक है, लगना ये जरूरी नहीं लग ही जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई थ्योरम लग सकता है, ठीक है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो कौन सा हो सकता है? इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मीन वैल्यू थ्योरम पे 3 थ्योरम है, ठीक है। एक तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसमें आप जो आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं, ये आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी का एप्लीकेशन है, ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, दूसरा आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ 2 और पढ़ेंगे, एक तो रोलिज थ्योरम है, ठीक है, और एक लैग्रेंज थ्योरम है, ठीक है, एक लैग्रेंज थ्योरम है और एक रोलिज थ्योरम है, ठीक है, वो भी मीन वैल्यू थ्योरम ही है, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, इसके लिए आपने कंडीशन सीखा, ठीक है, इसको आप आगे सीखेंगे, ठीक है। तो 3 थ्योरम ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, हम इसको देखते हैं, ठीक है। इतने से हमें ये आइडिया लग सकता है, ठीक है, ये ऐसे देखने से पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, यहाँ इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, यहाँ से इस डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अगर हम क्या लगा रहे हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये देखें एक पैराबोला है, ठीक है, ये आपका क्या है, 4 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, 4 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। तो इस fx के बारे में अगर आप सोचें, या ये बोल सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, x के किसी वैल्यू पे ये चीज़ अनडिफाइन नहीं हो रहा है ना, ठीक है, x के इसका डोमेन क्या हो सकता है, x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, जब x एलिमेंट ऑफ r इसका डोमेन है, ठीक है, तो x के हर एक वैल्यू पे y का वैल्यू होगा, यानी ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, सभी जगह ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये एक पॉलिनोमियल है, किस टाइप का, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, जब अगर हम इतने से काम हो गया है, ठीक है, हम क्या बोलने वाले थे कि जैसे 4 डिग्री इक्वेशन है, ये 4 डिग्री, तो इसके 4 रूट होंगे, ठीक है, तो उसके रूट के बारे में हम डिस्कस अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि इसका डोमेन क्या है, इस fx का डोमेन क्या है, x एलिमेंट ऑफ r, इसका डोमेन r है, ठीक है। जब डोमेन r है, x के सारे रियल वैल्यू ये लेंगे, ठीक है, तो x के हर एक वैल्यू पे y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो सभी जगह फंक्शन होगा, ग्राफ होगा, ठीक है, ग्राफ होगा तो सभी जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा, या आप ऐसे समझें ये एक पॉलिनोमियल है तो ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। x का कोई भी वैल्यू यहाँ अनडिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ r, ये इसका ये फंक्शन आपका क्या है, x एलिमेंट ऑफ r पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसके बीच में तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है, ये कोई इंटरवल दिया हुआ है, इसके बीच में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आप लिख सकते हैं f इज, कैसे लिख सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखें, आप क्या करें कि जैसे आपका कोई फंक्शन है, जैसे fx इक्वल टू 1/x है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, इसका डोमेन x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट 0, यानी ये चीज़ 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इसका y का वैल्यू नहीं होगा, y का वैल्यू नहीं होगा तो वहाँ ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ ग्राफ नहीं होगा तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो जहाँ भी कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है, जहाँ आपका डोमेन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ y का वहाँ रेंज नहीं होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप इसको आप कैसे बोलते हैं कि ये f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट फंक्शन इज, कैसे बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, 0 पे आपका डिसकॉन्टिन्यूस। अगर इसका ग्राफ देखें तब भी आपको दिख जाएगा, x इक्वल टू 0 इसमें जब आप पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगा या इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। देखें, इसका ग्राफ ऐसे तो होता है, ठीक है, ऐसे होता है,
x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये देखें आपका ग्राफ नहीं है, 0 किधर है और 0 किधर है, ठीक है। तो इस पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, इस पे रेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा रेंज नहीं मिलेगा तो यानी ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ R इसका रेंज है ना, ठीक है, इसका डोमेन है, जितना डोमेन होगा, ठीक है, उस डोमेन में आपका ये ग्राफ, ठीक है, ये एक नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, आपका क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, हाँ ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या ये पैराबोला आप जानते हैं, ठीक है, तो ये पैराबोला की तरह इसका शेप होगा, बस इसमें 4 रूट होंगे, क्या होंगे 4 रूट, 4 रियल रूट होंगे, 4 रूट होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 रियल रूट हो, तो ऐसे ये होगा, ये 4 रियल रूट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है ना, ये पैराबोला की तरह ही तो बना हुआ है, बस इसमें 4 रूट है, ठीक है। अब हो सकता है इसके 2 रूट रियल हो, 2 रूट इमेजिनरी हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो अगर 2 ही रूट रियल होंगे तो ये ग्राफ कैसे हुआ होगा, ठीक है, ऐसे निकल गया होगा, ठीक है। ओपनिंग तो अपवर्ड ही है ना, ये ओपनिंग आपका क्या है अपवर्ड है, ठीक है। x का जो x के पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ओपनिंग तो अपवर्ड है, ठीक है। या तो ऐसे सोचें, या आप देखें ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका डोमेन R है, जब डोमेन R है, ठीक है, तो x के हर एक वैल्यू पे ये डिफाइन होगा, मतलब y का वैल्यू वहाँ आएगा, ठीक है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x एलिमेंट ऑफ R, इस पे इससे ज़्यादा नहीं है बोला जाएगा, ठीक है। तो ऑल x पे ये आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। या आप ऐसे ध्यान रखें कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर x एलिमेंट ऑफ R। अब x का ऐसा कोई वैल्यू ना हो जिसपे वो अनडिफाइन हो जाए, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो f(x) आपका क्या होगा, ये आप लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ a to b। अच्छा a to b में ये फंक्शन आपका क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये आपको पता चल गया कि ये आपका a to b में ये अगर x एक्सिस है तो ये a होगा, तो ये b, ठीक है। अब ये आपका क्या है इस डोमेन में यहाँ से यहाँ तक के डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब चलिए हम इस पे a पे वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। तो एफ ए, इसमें x इक्वल टू जब a पुट करेंगे तो ये चीज़ 0 हो गया, तो एफ ए ये 0 प्लस a आ जाएगा, ये आपका a आया, क्या आया a आया, ठीक है। अच्छा एफ बी ये आपका 0 प्लस, यहाँ देखें ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा तो b बचेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपका b आया, ठीक है। अच्छा ये हुआ। अब ये देखें, ठीक है, अगर a ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, अगर ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये के बारे में आप सोचें, ठीक है, ये अगर आपका क्या हो पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर a आपका पॉजिटिव है तो b हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो b आपका कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ये चीज़ अगर पॉजिटिव है और a to b लिखा हो तो b आपका तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो a अगर आपका पॉजिटिव है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक बात। अच्छा a आपका, अगर a आपका क्या हो निगेटिव, ये आपका निगेटिव हो, ठीक है, a आपका निगेटिव हो, ठीक है, तो b आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव हो सकता है, ये दोनों इंटरवल जैसे इस तरह से लिखा हो -1 से ऐसे -2 से -1 तक लिखा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप 1-2 केस ले लें तो काम चल जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये आपका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, एक केस हम इसका मानते हैं कि ये आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव होगा, ये आप इंटरवल देखें ना, ठीक है, अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो a to b है ना, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो a आपका पॉजिटिव है तो दोनों अच्छा पॉजिटिव है, a और b इक्वल नहीं है, ठीक है, a और b आपका इक्वल नहीं है, ठीक है,
यानी एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ये चीज़ इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा ए यहाँ से देखें ये छोटा है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। इस पे वैल्यू एफ ए ये वैल्यू ए वाई इक्वल टू ये वैल्यू ए यहाँ आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू इससे बड़ा है, ठीक है, यानी जो y का वैल्यू एफ बी ये b या y इक्वल टू बी यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा a इक्वल टू ये, अब इसके बीच में आपका क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है या ऐसे कई बार घूम घाम के जाए, ठीक है, आप जैसे भी आप सोचें, ठीक है। अच्छा ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू, ठीक है। ए से बी के बीच में ये सी मान लेते हैं, ये है, ठीक है। और इस पे एक्स नाट इसके बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, जिस पे ये सी आपका आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो इतने से आप बस एक को आप पॉजिटिव मान लें तभी आपका केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक को अगर आप नेगेटिव मानते हैं तब भी हो जाएगा। जैसे अगर हम एक को नेगेटिव मानते हैं तो आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा, चलिए हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। बस इस वैल्यू को ध्यान में रखें, ठीक है, किसको, इसको, ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखें, ठीक है। अगर ए को हम क्या मान लेते हैं, ए को अगर हम नेगेटिव अगर मान लेते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। एफ ए ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा जब ये नेगेटिव हो गया तो एफ बी, ठीक है, इसके बाद में आ रहा है, ठीक है। तो एफ बी ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है या ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, नेगेटिव और भी ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये हुआ, तो इसके लिए दो केस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे जब ये आपका नेगेटिव हो, ठीक है, ये आपका ये है, ठीक है, ये चीज़ आपका नेगेटिव में कहीं वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और बी अगर नेगेटिव होगा, क्या बी यहाँ है तो ये नेगेटिव यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपका कॉन्टिन्यूस होगा, इसके बीच में ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक बात ये हुआ। अच्छा ये हुआ, ठीक है। हम एक ही केस से आपको समझाने वाले हैं, सिर्फ ये दोनों केस आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बात हुई हमने जब दोनों को नेगेटिव मान लिया, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए आपका नेगेटिव हो, ए टू बी है, ए से बी आपका कॉन्टिन्यूस है, ए आपका कहीं नेगेटिव में आया, अच्छा अब बी आपका कहीं पॉजिटिव में आ जाए तो यहाँ एफ बी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से देखें, यहाँ से और इसके बीच में y इक्वल टू सी कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये भी वैल्यू है जिस पे 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये c का वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, ये आपका x नॉट होगा जिस पे c आएगा, ठीक है। अब हम इस c के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आप बस एक ही केस से आप अपना काम चला लें, ठीक है। आप मान लें कि ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। आप तीनों केस मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात, अब यहाँ से हमने पॉजिटिव मान के ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा ये जो C है इसके लिए यहाँ वैल्यू होगा जो x नॉट है A से B के बीच में वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ क्या देता है, इसका जो fx है इसका आउटपुट ये आए, ठीक है, ये आए, यानी c का वैल्यू ये हो, ठीक है। अच्छा ये c किसके बीच में होना चाहिए, ये c किसके बीच का होना चाहिए, c एलिमेंट ऑफ a टू b के बीच में, इसके बीच का होना चाहिए ना, ठीक है। c इसके बीच का होना चाहिए, इस आउटपुट से यहाँ से आपको लगातार यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो c इसके बीच का होना चाहिए ना, ठीक है, c इसके बीच का होना चाहिए, जिसके लिए x का कोई वैल्यू मिल गया है, ठीक है, इसके बीच में मिलेगा, ठीक है। अच्छा c इसके बीच का होना चाहिए, और यहाँ आप ऐसे लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे लगाएं क्योंकि इस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ है, ठीक है, और इस पे भी वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ है, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं या आप ऐसे देख लें,
ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, सी इसके बीच का होना चाहिए। तो आप ये देखें कि इसका जो आउटपुट, ये एक आउटपुट है एट एफ एक्स नॉट पे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो एक्स नॉट पे, ठीक है, देखें ये सी का वैल्यू ये हो सकता है। ठीक है, यानी a प्लस बी बाई टू एलिमेंट ऑफ ए से बी, इसके बीच का ये वैल्यू इसके बीच का है। ठीक है, बस आप इसी को ट्रू प्रूव कर दें, ये चीज अगर क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, ये चीज आपका अगर ट्रू हो जाए, ठीक है, ये इसके बीच का हो जाए, तो आप लिख दें, क्या लिख दें कि ये आपने प्रूव कर दिया कि ये इस फंक्शन का आउटपुट ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच का ये वैल्यू, ये इसके बीच का वैल्यू है ना। ठीक है, इसके बीच का ये वैल्यू है ना। ठीक है, कैसे, इसका मीन वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों का जो मीन है, ठीक है, इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है, इसके बाहर तो नहीं जाएगा ना, इसके बीच का होगा कोई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू का जो आप मीन ले रहे हैं, ठीक है, जिसका आप, ये आपका क्या है, एवरेज जिसको आप कहते हैं, या अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके इसके बीच का जो मीन वैल्यू है, ठीक है, ये आपके इसके बीच में ही तो आएगा। ठीक है, ये चीज आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये चीज आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये आपके समझ में आता है कि जैसे यहाँ आप हैं और ये आपका b है, तो क्या a प्लस बी बाई टू इसके बीच में आएगा कहीं। ठीक है, तो अगर इसका और इसका मीन निकालते हैं, क्या, एवरेज, जिसको am आप कहते हैं, अर्थमेटिक मीन तो कम से कम प्रोग्रेशन में जाना ही होगा। ठीक है, इसका अगर एवरेज निकालें तो यही होगा ना। ठीक है, ये होगा जो इसके बीच का ही होगा। ठीक है, इसके और इसके बीच का ही होगा। ठीक है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, तो ये लगा लें। ठीक है, ये इसके बीच का ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपका ट्रू है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, बाई ऐसे लिख सकते हैं, फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये आपका क्या है, एफ ए। ठीक है, एफ ए नॉट इक्वल टू, ये आपका क्या है, एफ ए है। ठीक है, ये एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो सी आपका क्या है, ये है y इक्वल टू सी, ये y इक्वल टू सी या ये है। ठीक है, तो y इक्वल टू ए, इस पे क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x इन। ठीक है, 1x इन a to b such that ठीक है, जिस पे x नॉट लिख लें, ये आपका x नॉट है, a to b। ठीक है, सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, ये आएगा। ठीक है, इसी को आप c बोल लें। ठीक है, इसी को यहाँ क्या बोलें, c। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या है, ये जो c है, ठीक है, ये वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसके बीच का ये वैल्यू है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये हो चुका है, आप इसको समझें। ठीक है, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखें, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, a इंटू रूट में है x माइनस 1, a इंटू रूट में है x माइनस 1 प्लस b इंटू रूट में है आपका 2x माइनस 1। ठीक है, माइनस
रूट में क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये आपका रूट में है। वेर ये क्या दिया हुआ है a प्लस 2b इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है a एंड b आर रियल नंबर, ये क्या है रियल नंबर, और b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है, ठीक है। ऑलवेज क्या लिखा है, ऑलवेज हैज अ रूट इन किसके बीच में, इन 1 से 5 के बीच में, फॉर बी एलिमेंट ऑफ आर, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखें, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें, ये इतना क्या दिया हुआ है, ये ए बी के बारे में बोला गया है। जो फंक्शन में ए बी है इसके बारे में बोला गया है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेन आपका जो इसमें मेन इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ, ये आपका एफ है, ये आपको प्रूव करना है, इसके बाद में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है, क्या प्रूव करना है, एफ एक्स ये एफ एक्स ऑलवेज हैज अ रूट इन, एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स, आप इसको फिर पढ़ें, ऑलवेज हैज अ रूट इन, इसके बीच में, ठीक है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो एफ एक्स है इसका जो रूट है, एफ एक्स का एक रूट कम से कम एक रूट 1 से 5 में, ठीक है। इस डोमेन में एफ एक्स का आपको ये प्रूव करना है, एफ एक्स का हमेशा एक रूट इसके बीच में आता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ऑलवेज का मतलब हमेशा, ठीक है। एफ एक्स का एक रूट हमेशा इसके बीच में आता है। जो एफ एक्स है आपको ये प्रूव करना है, इस एफ एक्स का एक रूट हमेशा इसके बीच में आता है, यानी 1 से 5 के बीच में हमेशा एक रूट आता है। एक से अधिक आ जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक रूट इसके बीच में हमेशा आता है, ठीक है। ये जो एफ एक्स है इसका एक रूट 1 से 5 के बीच में आता ही आता है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, क्या प्रूव करना है कि इस एफ एक्स का एक रूट इसके बीच में हमेशा आता है, ठीक है। एफ एक्स कैसा भी हो, इसका एक रूट इसके बीच में पड़ता है, ठीक है। एक से अधिक पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमेशा एक रूट इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके बीच में एक रूट हमेशा आना चाहिए, मतलब एफ एक्स यहाँ एक्स के किसी वैल्यू पे एफ एक्स यहाँ आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। रूट आने का मतलब ये आपके एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार यहाँ क्रॉस करता है, ठीक है। एफ एक्स आपका कम से कम एक बार इसके बीच में क्रॉस करता है, इसी को प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि इस एक्स एक्सिस को यहाँ से इसके 1 से 5 के बीच में, इस डोमेन के बीच में कम से कम एक बार तो क्रॉस करता ही करता है, यही चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अच्छा, इतनी बात से, ठीक है, इसके इस बात से आपको ये लगना चाहिए कि इसमें इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एफ एक्स को इसके यहाँ एफ एक्स को क्या बताना होगा, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ 1 से 5 के बीच में ये आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए, ठीक है।
अच्छा, जो fx है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है इसको आप देख लें, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, a इंटू रूट में कुछ लिखा हुआ है, रूट x माइनस 1 लिखा हुआ है, b इंटू रूट में ये लिखा हुआ और ये भी आपका रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, रूट में जो लिखा होता है रूट, जैसे आप सबसे पहले इसको देख रहे हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स, ये आपका क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है यहाँ, तो ये रूट एक्स आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी डोमेन में ये आपका कॉन्टिन्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ आप अगर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज बता दें, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसका डोमेन हुआ। अब ये डोमेन जब इसको दे देते हैं, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। रूट में ये क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, 0 का रूट 0, 0 का रूट 0 और इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये आपका रेंज है, ये आपका रेंज है। या आप ऐसे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे बोल दें, या ऐसे देखें, इसको आप ऐसे रेंज बोलें या ऐसे देख लें, ठीक है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इस रूट का आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है, यानी ये चीज ये आपका ये होगा, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया, रेंज हो गया। जब तक आप इस कहीं भी रूट में कुछ भी देखें, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो रूट में या इनक्वलिटी सॉल्व करना हो, ठीक है, तो जब तक आप उस रूट को डिफाइन ना कर दें तब तक इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर दें, इस चीज़ को आप डिफाइन कर दें, उसके बाद आप इसमें कुछ करें तो चलेगा, ठीक है, तभी आप करें, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, हमने इसका डोमेन और रेंज डिफाइन कर दिया, ठीक है, इसका डोमेन रेंज डिफाइन कर दिया। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी जो आपके मन में हो वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्क्वायरिंग किया, ठीक है, तो ये आया y स्क्वायर इक्वल टू x। अब आप इस टाइप के पैराबोला को देखा होगा, ठीक है, ये इस टाइप के पैराबोला को देखा होगा, इसका ग्राफ क्या होता है, ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू x, यही पैराबोला है, ठीक है। अब इस पैराबोला का कौन सा पार्ट, ये डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका डोमेन, ठीक है, और इसका रेंज क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज, ठीक है, यानी ये रेंज नहीं है, तो आप इस ग्राफ को डिलीट कर दें। अब जो बचा हुआ ग्राफ है ये आपका क्या है, रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स का ये आपका ग्राफ, ठीक है, ये शायद आप समझ गए, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये इस डोमेन में 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है, आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये तो हम आपको ग्राफ बता रहे थे, ठीक है, तो बस आप इस डोमेन में बोल दें कि ये ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, इसको अगर आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो रूट एक्स वाले से कंपेयर कर लें, ठीक है, या इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये इसका डोमेन हुआ, ठीक है। तो इसका ग्राफ कहाँ से, 1 से लेके यहाँ तक ऐसे बन जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इन सबको आपको इसके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसका ग्राफ ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बनेगा कैसे, ठीक है, ये आपने बोला इसका डोमेन, ठीक है, तो ये डोमेन इसको दें, ठीक है, फिर आप इसका रेंज सेट करें, ठीक है, रेंज इसका बोले, ठीक है, ये आपका क्या है, 1 से इन्फिनिटी है, x एलिमेंट ऑफ 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ आप 1 से इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये इनपुट आप दे दें, ठीक है, तो ये चीज़ 1 से इन्फिनिटी माइनस 1, ठीक, तो अब ये चीज़ आपका क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, 0 का रूट 0 और इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी, तो ये आपका रेंज हो गया। रेंज आपका क्या आया,
y ग्रेटर देन 0। ये आपका रेंज आ गया। हम इसका ग्राफ थोड़ा सा आपको दिखा रहे थे, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। जब तक आप इसके इस डोमेन रेंज को डिफाइन ना कर ले, आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं, जैसे ये आपका वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब आप इसके ग्राफ को बना सकते हैं, कैसे? वाई स्क्वायर इसको एक्स मान लें, ठीक है, या आप इस वाले से कंपेयर कर लें, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। ये कब होता है ये ग्राफ? ये चीज़ आपका क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको पुट करेंगे। इसमें इसका वर्टेक्स क्या होता है? इसका वर्टेक्स क्या होता है? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो इस वाले का वर्टेक्स क्या होगा? इस वाले का, तो ये चीज 0 करें और y इक्वल टू 0, तो वर्टेक्स आपका 1 और 0 हो जाएगा। देखें यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा ना, x इक्वल टू 1, ये चीज आपकी वर्टेक्स हो गई, ठीक है। तो 1 0 वर्टेक्स हो गया। अब इस ग्राफ को बना दें तो ये ग्राफ आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये ग्राफ किस बात का है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, या आप ऐसे इसको इधर कर दें, ऐसे कर दें, तो इस बात का ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इस बात का ग्राफ है। आप इस डोमेन रेंज में देख लें, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी इसका क्या है? डोमेन है, ठीक है। रेंज 0 से इन्फिनिटी, यानी आपका ग्राफ का ये पार्ट नहीं होगा। अब ये किस बात का ग्राफ हो गया? ये रूट एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बना ले, सीख लें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसमें कंटिन्यूअस है 1 से इन्फिनिटी में। इसका डोमेन क्या है? 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी में ये आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बोलते हैं। देखें, इसमें आपका क्या होना है? कॉन्टिन्यूअस। ये चीज आपको कॉन्टिन्यूअस होना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे आप इसको डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू इसमें पुट करेंगे इन तीनों में, तो कहीं अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी इसका डोमेन ये है, ठीक है। अच्छा, जब 5 पुट करेंगे तब ये आपका डिफाइन हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, जो डिफाइन वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे रियल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसके डोमेन में ये भी होगा, ठीक है। अगर आपको शंका हो जाए कि इसके बीच में कोई ऐसा वैल्यू है जिस पे ये डिफाइन ना है, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ शंका हो जाए, ठीक है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा? ये चीज अपने डोमेन में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। रूट एक्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो रूट एक्स के अंदर कुछ भी होगा तो वो चीज आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है और ये चीज अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों का जो कॉमन डोमेन होगा एफ का डोमेन होगा, एफ इन तीनों के कॉमन डोमेन में जो फंक्शन एफ है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके और इसके कॉमन डोमेन में क्या होगा? फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। या इसी का डोमेन होगा, एफ का क्या होगा? डोमेन होगा, ठीक है। तो एफ का डोमेन क्या है? ठीक है, इस एफ का डोमेन, जो भी एफ का डोमेन होगा उसमें ये तीनों फंक्शन आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इन तीनों के कॉमन डोमेन में ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा और वही जो कॉमन डोमेन होगा इस फंक्शन का डोमेन भी होगा, ठीक है। तो इन तीनों का कॉमन डोमेन क्या है? अगर इस फंक्शन का डोमेन अगर हम देखें, ठीक है, इस एफ का डोमेन हम क्या देखें? डोमेन देखें, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब कॉमन लेना है तो इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है? इसका तो x ग्रेटर देन 1/2 है, ठीक है। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या होने वाला है? x माइनस 1 और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है? x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, ठीक है। छोटा रूट क्या है? 1/2 है, 1/2 से यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये यही लिखा हुआ है ना, ठीक है।
ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो इसमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो देख ले, ये आपका 1/2 यहाँ गए हैं तो 1 आपका यहाँ है, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या बोल रहा है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, 1/2 से इन्फिनिटी। अच्छा ये आपका क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से -1, क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से -1, ठीक है। और ये अगला इसका क्या बोल रहा है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो कॉमन चीज़ें इतनी हुई ना, इतनी चीज़ें कॉमन, मतलब ये जो आपका फंक्शन है, आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से डोमेन क्या आया, x एलिमेंट ऑफ 1 to इन्फिनिटी आया, ठीक है। इन तीनों का जो कॉमन डोमेन आया, क्या आया, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। यह f(x) का डोमेन आया, ये डोमेन ऑफ क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये आपका इन तीनों का, ये अपने कॉमन डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में, ठीक है। तो इन तीनों के कॉमन डोमेन में ये फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों का कॉमन डोमेन क्या है, यही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ 1 से इन्फिनिटी में, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन 1 से 5 में तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा ना, ठीक है। अगर ये चीज़ 1 से इन्फिनिटी में, ये पूरा फंक्शन 1 से इन्फिनिटी में कॉन्टिन्यूअस है, तो 1 से 5 में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये तो एक बात थी, आपको कहीं शंका हो जाए, क्या शंका हो जाए कि इसके बीच का कोई वैल्यू ऐसा हो, ठीक है, आपको लगे कि इसके बीच का 1 और 5 तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं आपको ये लग जाए कि इसके बीच का कोई वैल्यू ऐसा भी हो सकता है जिसपे ये फंक्शन आपका डिफाइन ना हो, इसमें से कोई एक अनडिफाइन हो जाए, ठीक है, जैसे रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, आप ऐसे इसका वैल्यू अगर टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका डिफाइन मिलेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमने आपको टेस्ट करना सिखाया है कि आपको कहीं ज़रूरत हो तो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ 1 से 5, इसके बीच में फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको मिल गया, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, 1 यहाँ है तो मान लेते हैं 5 यहाँ है, इसके इस डोमेन में जो फंक्शन है आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो f1 क्या है देख लेते हैं, f1 क्या है देख लेते हैं, x = 1 इसमें पुट किया, ठीक है। अच्छा ये चीज़ 0 हो गया तो a 0 हो गया, ठीक है। ये 2 - 1, ये आपका b आया, क्या आया, b आया, ठीक है। अच्छा माइनस, अच्छा ये भी चीज़, इसका फैक्टर क्या हुआ था, x - 1 और 2x - 1, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये चीज़ आपका f1 भी आया, f2 क्या आ रहा है, f2 क्या आ रहा है, ठीक है, f2 नहीं f5, f5 क्या आएगा, ठीक है। अच्छा तो 5 - 1 ये 4 का रूट 2, तो ये आपका 2a आया, ठीक है। अच्छा ये आपका रूट में 9 हुआ, 9 का ये रूट में 9 हुआ, 9 का ये आपका 3b हो गया, ठीक है, f5, ठीक है। अच्छा इतने से आपका क्या मिला, 50 मिला, ठीक है, माइनस ये आपका 15 हुआ प्लस 1, ये आपका क्या आया, 36 का रूट क्या होता है, 6, तो माइनस आपका 6, ये आपका क्या है, -6 है, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a + 2b = 3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ 2a और ये है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 2a + 4b = 6 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तो 3b है, यहाँ 4b है, ठीक है। तो इसमें एक भी हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यहाँ हम क्या करें, आप दूसरी लाइन में करना है, ठीक है। 2a + 4b कर लेते हैं, क्या 4b -6, अब -b कर देते हैं, क्या, शायद आप समझ गए, ठीक है।
यहाँ हमने एक बी जोड़ दिया तो यहाँ घटा दिया, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 6 है, यहाँ दिया हुआ है, ये आपका क्या है 6 माइनस बी, ये कैंसिल हुआ तो F5 क्या आया माइनस बी, F5 आपका क्या आया माइनस बी, ठीक। अच्छा ये हो गया, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अच्छा अब बी आपका क्या है 0 नहीं है, ये बोल दिया गया है, बी आपका क्या है 0 नहीं है, ये बोल दिया गया है, ठीक है। अगर बी 0 हो जाएगा तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो नहीं लग सकता। अगर F1 इक्वल टू F5 हो जाए, ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये बी क्यों 0 बोला गया है, इसीलिए बोला गया है, ठीक है, कि बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो बोला गया है कि बी आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये बी आपका क्या हो, ये बी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव आया और ये चीज़ आपका नेगेटिव आया। बी अगर नेगेटिव होगा क्या होगा, बी अगर आपका नेगेटिव होगा, बी आपका क्या नेगेटिव होगा तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगा और ये चीज़ आपका पॉजिटिव, यानी एक वैल्यू आपका पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरा आपका नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो देखें हम मान लेते हैं कि बी आपका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, बी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा बी आपका पॉजिटिव मान के हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा अगर बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव। अगर बी नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, हर केस में दोनों केस में एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। हम इसी को मान के चल लेते हैं, ठीक है, कि बी आपका पॉजिटिव है। अच्छा F1 आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव में, मान लेते हैं कि F1 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये y इक्वल टू F1 है जिसको आप b बोलते हैं, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा जो F5 है F5, ठीक है, ये आपका कहीं नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये आपका 1 है, ठीक है। F5 आपका क्या आ रहा है F5 ये इक्वल टू माइनस बी, ये आपका क्या y इक्वल टू ये आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव। अब फंक्शन आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ग्राफ कम से कम एक बार तो यहाँ इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा ना, ये ऐसे क्रॉस करके ऐसे जा सकता है, ठीक है, या कैसे हो सकता है, ठीक है, या कैसे हो सकता है ये आपका ऐसे क्रॉस करके चला जाए, या जैसे भी कम से कम एक बार इस फंक्शन को एक बार इसको क्रॉस करके जाना ही होगा, ठीक है। ये जब क्रॉस करेगा तो हम इसको x इक्वल टू सी मान लेते हैं या x0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x0, ठीक है। इस x0 इस वैल्यू पे या x इक्वल टू सी इसको अगर हम मान लेते हैं तो इस वैल्यू पे क्या होगा, ये आपका fx आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यही y इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है। ये 0 कब होगा एट x इक्वल टू सी पे, किस पे सी पे, ठीक है। तो अब ये आपका प्रूव हो चुका है कि इसके बीच में, ठीक है, हमेशा इसके बीच में एक बार ये एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, जब कट करेगा तो वहाँ रूट होगा, ठीक है। ये आपका क्या है रूट है, ठीक है, ये क्या है रूट है, ठीक है। तो इतने से आप या आप ये देख लें ना, इसमें आप ये लिख लें कैसे, ये आपको क्या मिला ऐसे लिख लें बाई आई बी टी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से आपको क्या मिला F1 और क्या F5, क्या मिला F5 ये लेस देन 0, क्योंकि एक वैल्यू अगर b है तो दूसरा वैल्यू क्या है माइनस बी, ठीक है, लेस देन 0। ये आपका माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 0, ये ऑलवेज ट्रू है ना, ये क्या है ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं देन एट लीस्ट वन
रूट लाई बिटवीन, या इन लिखें, लाई इन ये क्या है 1 से 5, या x एलिमेंट ऑफ 1 से 5, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो चुका ना, ये चीज़ आपका प्रूव हो चुका ना, ठीक है। f0 f ये जो 0 है y का वैल्यू 0, इसके और इसके बीच का वैल्यू है ना, ठीक है। ये चीज़ अगर ये आपका कहाँ है y इक्वल टू -b, आप -b से इस +b तक अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो बीच में 0 आपका पड़ेगा ना, ठीक है। तो जहाँ भी 0 होगा, ठीक है, x का कोई वैल्यू होगा वो एक रूट होगा ना, ठीक है, या ऐसे देख लें। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। आपको बस इतना अगर आप प्रूव कर देते हैं, कितना, सिर्फ इसी बात को क्या कर देते हैं आप प्रूव कर देते हैं, तभी आप ये लिख सकते थे, ठीक है। ये आपका प्रूव हो चुका है, आप यहाँ लिखते हैं हेंस प्रूव, या ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है।